हेलो फ्रेंड्स, की टू सक्सेस चैनल पे आपका स्वागत है। इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी जनवरी 2026 की चलाई गई प्लेलिस्ट में आज हम अद्यतन सामान्य ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। निर्वाचन, नियुक्तियां, मनोनयन। राजकुमार गोयल बने केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त। 15 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राजकुमार गोयल को केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ दिलाई। पद ग्रहण करने के साथ उन्होंने आयोग में 8 नए सूचना आयुक्तों को पद की शपथ दिलाई। नए मुख्य सूचना आयुक्त राजकुमार गोयल ने इस पद पर हीरालाल सामरिया का स्थान लिया, जो 13 दिसंबर 2025 को सेवानिवृत्त हुए हैं। नवनियुक्त सूचना आयुक्त सुरेंद्र सिंह मीना, पूर्व आईएएस, स्वागत दास, पूर्व आईपीएस, सुश्री जया वर्मा सिन्हा, पूर्व अध्यक्ष एवं सीईओ रेलवे बोर्ड, खुशवंत सिंह सेठी, पूर्व आईएफएस, आशुतोष चतुर्वेदी, वरिष्ठ पत्रकार, पीआर रमेश, वरिष्ठ पत्रकार, सुश्री सुधा रानी रेलंगी, भारतीय विधि सेवा, संजीव कुमार जिंदल, पूर्व सीएसएस अधिकारी। वर्तमान सदस्य शपथ ग्रहण के दौरान दो मौजूदा सूचना आयुक्त श्रीमती आनंदी रामलिंगम और विनोद कुमार तिवारी भी उपस्थित थे। केंद्रीय सूचना आयोग एक नज़र में। स्थापना 12 अक्टूबर 2005, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत। संरचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की संस्तुति पर की जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग अक्टूबर 2005 में आरटीआई एक्ट 2005 के तहत गठित वैधानिक निकाय है। यह केंद्रीय लोक प्राधिकरणों से जुड़े आरटीआई मामलों में द्वितीय अपील शिकायतों पर निर्णय देने वाला प्रमुख मंच माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट में 3 नए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति। केंद्र सरकार ने 22 दिसंबर 2025 को एक औपचारिक अधिसूचना जारी कर उच्चतम न्यायालय में सरकार का पक्ष रखने के लिए 3 वरिष्ठ अधिवक्ताओं को एएसजी नियुक्त किया है। नियुक्त किए गए वरिष्ठ अधिवक्ता देविंदर पाल सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता कनक मेडला रविंद्र कुमार, यह पूर्व राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं और संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल कौशिक। नियुक्ति की शर्तें। कार्यकाल इन तीनों की नियुक्ति 3 वर्ष की अवधि या अगले आदेश तक जो भी पहले हो के लिए की गई है। उद्देश्य सरकार की कानूनी टीम में निरंतरता बनाए रखना और शीर्ष अदालत में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करना। एएसजी की भूमिका और महत्व। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भारत सरकार के प्रमुख विधि अधिकारियों में से एक होते हैं। सहायता ये अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल की सहायता करते हैं। कार्य सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करना, मंत्रालयों को कानूनी सलाह देना और जटिल संवैधानिक मामलों में सरकार का पक्ष रखना। कानूनी ढांचा इनकी नियुक्ति लॉ ऑफिसर्स कंडीशंस ऑफ सर्विस रूल्स के तहत की जाती है। अन्य प्रमुख नियुक्तियां एक नज़र में। बी साईराम, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कोल इंडिया लिमिटेड, नियुक्ति 15 दिसंबर 2025। पूर्व पद। इस नियुक्ति से पहले वह कोल इंडिया की सहायक कंपनी नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के सीएमडी के रूप में कार्यरत थे। पूर्ववर्ती पद। उन्होंने सचिव सनोज कुमार झा का स्थान लिया है। झा ने 31 अक्टूबर 2025 को पीएम प्रसाद की सेवानिवृत्ति के बाद 1 नवंबर 2025 से सीआईएल के अंतरिम चेयरमैन का कार्यभार संभाला था। कोल इंडिया लिमिटेड एक नज़र में। दर्जा महारत्न कंपनी, मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल। महत्व भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी एवं दुनिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनियों में से एक है। सुरेश गोयल, महानिदेशक, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, नियुक्ति दिसंबर 2025। नियुक्ति प्रभावी तिथि 5 जनवरी 2025। पूर्ववर्ती उन्होंने डॉक्टर पूनम गुप्ता का स्थान लिया है, जो 2021 से इस पद पर कार्यरत थी और इस संस्था की पहली महिला महानिदेशक थी। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, स्थापना 1956। यह भारत का सबसे पुराना और प्रमुख स्वतंत्र आर्थिक थिंक टैंक है। मुख्यालय नई दिल्ली। उद्देश्य यह संस्था सरकारी और निजी दोनों
क्षेत्रों के लिए आर्थिक अनुसंधान और नीति विश्लेषण का कार्य करती है। इसके डेटा और अनुमानों का उपयोग भारत सरकार नीति निर्माण में करती है। संगीता बरुआ पिशारोती, अध्यक्ष प्रेस क्लब ऑफ इंडिया। चुनाव दिसंबर 2025 में संपन्न चुनाव में उन्हें अध्यक्ष चुना गया। ऐतिहासिक उपलब्धि, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की स्थापना 1958 के बाद से पिछले 67 वर्षों में अध्यक्ष पद संभालने वाली वह पहली महिला बन गई है। इस संस्था प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, स्थापना 1958, मुख्यालय रायसीना रोड, नई दिल्ली। महत्व, यह देश के पत्रकारों का सबसे प्रतिष्ठित और प्रभावशाली संगठन है। विवेक चतुर्वेदी, अध्यक्ष केंद्रीय अप्रत्यक्ष बोर्ड एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी, नियुक्ति दिसंबर 2025। पूर्ववर्ती उन्होंने संजय कुमार अग्रवाल का स्थान लिया है। नियुक्ति की प्रकृति, यह पद भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग में एक विशेष सचिव स्तर का पद है। पूरा नाम सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, पूर्व में सीबीईसी। मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, भारत सरकार। मुख्यालय नई दिल्ली। प्रमुख कार्य, यह भारत में माल और सेवा कर जीएसटी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेंट्रल एक्साइज, सीमा शुल्क, कस्टम्स और नारकोटिक्स से संबंधित नीति निर्माण और प्रशासन के लिए सर्वोच्च निकाय है। संरचना, बोर्ड में एक अध्यक्ष और अधिकतम 6 सदस्य होते हैं। नागेश सिंह, ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त। नियुक्ति आदेश 15 दिसंबर 2025, वर्तमान में थाईलैंड में राजदूत पद पर नियुक्त। शाश्वत शर्मा, एमडी एवं सीईओ, एयरटेल इंडिया, 18 दिसंबर 2025, नियुक्ति प्रभावी तिथि 1 जनवरी 2026 से। भारतीय भारतीय मूल के व्यक्तियों की अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां। पीवी सिंधु, बीडब्ल्यूएफ एथलीट्स कमीशन की चेयरपर्सन, 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता और पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु को 24 दिसंबर 2025 को वर्ष 2026 से 2029 कार्यकाल के लिए बीडब्ल्यूएफ एथलीट्स कमीशन की चेयरपर्सन चुना गया। पूर्ववर्ती उन्होंने इंडोनेशिया की ग्रेसिया पोली का स्थान लिया है, जिनका कार्यकाल 2025 में समाप्त हुआ। बीडब्ल्यूएफ काउंसिल सदस्यता, चेयरपर्सन बनने के साथ ही पीवी सिंधु अब बीडब्ल्यूएफ काउंसिल की भी सदस्य होगी। अब अनुभव, सिंधु वर्ष 2017 से एथलीट्स कमीशन की सदस्य रही है और 2020 से बीडब्ल्यूएफ की इंटीग्रिटी एम्बेसडर के रूप में भी कार्य कर रही है। अन्य नियुक्तियां, उपाध्यक्ष नीदरलैंड्स की डेबोरा जिल को चुना गया है। पैरा बैडमिंटन, हांगकांग के चान हो यूएन डेनियल को पैरा एथलीट्स कमीशन का पूर्णकालिक अध्यक्ष चुना गया है। इसमें भारतीय खिलाड़ी अबू हुबैदा भी सदस्य के रूप में शामिल है। दिसंबर 2025 में पद ग्रहण करने वाले राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री आंद्रेज बाबिस, प्रधानमंत्री चेक गणराज्य, पद ग्रहण 9 दिसंबर 2025। इससे पहले वह वर्ष 2017 से 2021 तक इस देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इस पद पर उन्होंने पेट्र फियाला का स्थान लिया। फता फेही फाकाफोना, प्रधानमंत्री टोंगा, पद ग्रहण 18 दिसंबर 2025।